जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है, यूं ही नहीं केवल प्रेम की बातें की जाए। हमारी युवा देश के प्रति निकलनी चाहिए, न कि किसी और के प्रेम में। यहाँ अगर हिंदुस्तान के हवाले से युवापन की डिफिनेशन देनी चाहिए तो ये कहनी चाहिए कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने इसके लश्कर हिंद बनाए थे, फतेह सिंह और सोरावत दिल्ली जिसे ठुकराए थे, आजादी में बुनियाद बनी जो संघर्षों के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में शेखर के पिस्तौल की, अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। भारत में माताएं द्रोण नहीं होती, भारत में माताएं पन्नाधाय होती हैं। जो द्रोणाचार्य थे अपने पुत्र मुंह में आकर शस्त्र को त्याग देते हैं, लेकिन पन्नाधाय के बारे में आपको बता दें, अपने पुत्र के लिए, अब राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ा देती हैं। तो भारत की माताएं कभी द्रोण नहीं, भारत की माताएं सदैव पन्नाधाय होती हैं। इस पर एक पंक्तियां हैं क्योंकि पंक्तियों पर ज्यादा समर्थन मिलता है, लोग सहजता से समझ पाते हैं, इसलिए पंक्तियों को ज्यादा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि महाभारत में बार बार जब वीर धर्म पर वार, महाभारत में बार बार जब वीर धर्म पर वार हुए, संतानुओं के बाहुपाश में गुर्जर स्वयं शिकार हुए, गुरुद्रोण भी समर में जाकर परिणाम मोड़ देते हैं, अश्वत्थामा हतो हतो हथियार छोड़ देते हैं। अरे पन्नाधाय गुरुद्रोण को तब दर्पण दिखलाती है, राजवंश की रक्षा में जब पुत्र बलि चढ़ाती है। भारत के सैनिक सदैव सीमावर्ती क्षेत्र एवं देश के अंदर आतंकवादियों से युद्ध करते हैं। उनसे कहना चाहूंगा, निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर अमानवता जब कुम्हलाती है, तब भारत माँ आहत होकर व्याकुल हो रुदन मनाती है। जब सिंहनाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें होती हैं, मतलब जब शेर के जगह सियारों की आवाज हुए, जब श्रृंगनाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें होती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा दैव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी हो अथवा दैव रूप धरती पर आना पड़ता है। समय की थोड़ी कमी है, लेकिन हमारे बाद भी अनेक छात्र हैं, उनको भी कहने का मौका दूंगा, लेकिन 2 पंक्तियां और कहूंगा। जिसे न निज देश न निज गौरव का अभिमान, जिसे अपने देश और अपनी गौरवता का अभिमान नहीं, वो एक मृतक समान होता है, वो जीवित व्यक्ति नहीं होता। जिसे न निज देश न निज गौरव का अभिमान, वह नर नहीं निराहार मृतक समान है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी जब जाते हैं दुर्योधन को समझाने, उस समय भी हमारे देश की रणनीति जो अभी भी काम करती है कि सर्वप्रथम समझाया जाता है, फिर उसके बाद युद्ध किया जाता है। इस प्रकार रश्मिरथी का 3 सर्ग का कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रहूंगा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या बोले? 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका। यहाँ आप दुर्योधन से तात्पर्य दुर्योधन से मत लीजिए, यहाँ आप दुर्योधन किसी विदेशियों को समझिए और कृष्ण हम जैसे भारतीयों को समझिए जो हमेशा शांति के दूतक रहे हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर 7 भुजे, हाँ हाँ दुर्योधन 5 भुजे।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ही लय पाताल सकल। मेरे कहने का तात्पर्य बस केवल इतना है कि पहले शत्रु के सामने युद्ध का निर्णय मत रखिए, हमेशा शांति के दूतक बने रहिए, लेकिन हाँ जब वक्त आए तो युद्ध भी करिए। मैं भारत सरकार एवं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार हमारे देश में आतंकवाद, कश्मीर, इन सब चीजें बढ़ रही हैं, इन सब चीजों को खत्म करें और हमारे देश में शांति को बढ़ाएं। अंतिम एक पंक्तियां आपके सामने रखकर जाऊंगा कि मैं भारत देश का हरदम अमित सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का मैं गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं, यही अरमान रखता हूं।